पूरा किया अनुपमा ने चौल वालों से किया हुआ अपना वादा। पागलों की तरह भागेगी रजनी इन चौल की गलियों में और मांगेगी एक एक से माफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, काना नीति का भोकाल अनुपमा दिखाएगी रजनी देसाई को। अनुपमा के अनुज ने कान्हा जी से सिफारिश की और कान्हा जी ने अनुपमा को वो गुर बता दिया जो अनुपमा को चाहिए था। अब जो होने वाला है और जो आज हुआ है उसकी चर्चा तो करना बनता है, क्योंकि इसके बाद रजनी सिवाय पागल के और कुछ नहीं होने वाली है। और रजनी ने जो किया है उसका उसको और भी बड़े लेवल पे भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा ने चौल वालों से बहुत सारे वादे किए हैं, जिसमें से ये बहुत बड़ा वादा था जो अब रजनी के जरिए पूरा होगा। चलिए चर्चा करते हैं आज के एपिसोड के इस प्रोमिनेंट सीन के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक कहावत है, जिसे राम रखे उसे कौन चखे। तो ये हर बार अनुपमा साबित करती है, क्योंकि जिसके सर पे राम का, भगवान का, कान्हा जी का हाथ है, उसका कैसे कोई बाल भी बांका कर सकता है। चाहे वो जलती हुई आग हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आज फिर अनुपमा ने यह साबित कर दिया कि कान्हा जी उसके साथ है, तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। तो रजनी के साथ जो आज हुआ है दोस्तों, उसके बेटे ने भी उसको कह दिया कि ये कर्मा मिल गए हैं हम लोगों को। वरुण डर गया है ये पूरा का पूरा सीन देखकर। वो सोच सोच के पागल हो रहा है वरुण कि मैंने अपनी बहन को अपने हाथों से आग लगा दी। कोई भी भाई हो जाएगा, यहां तक कि रजनी भी तो तड़प उठी अपनी बेटी का दर्द सुनकर। प्यार तो रजनी भी अपनी प्रेरणा से करती है, मगर अपनी ही प्रेरणा से प्यार करना और कुर्सी को प्रेरणा से भी ज्यादा प्यार करना, उसी का तो हश्र रजनी भुगतने वाली है। बुलडोजर के सामने अनुपमा ने जब अपने आप को रखा था, चौल वाले उसके साथ खड़े नहीं थे। चौल वालों ने अनुपमा को बार बार कोसा, बार बार उसको कसूरवार ठहराया, और अनुपमा ने अपने आप को चौल वालों का कसूरवार माना, क्योंकि अनुपमा से गलती हुई। इसीलिए वो चौल वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। और उसी बुलडोजर के सामने अनुपमा ने चौल वालों को एक प्रॉमिस किया होगा, जो आपको याद दिला दूं मैं, क्योंकि प्रॉमिस किया था अनुपमा ने, आपको याद ही होगा। वैसे तो आप बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस है। तो अनुपमा ने वहां पे चौल वालों को कहा था कि मैं रजनी देसाई से माफी मंगवाऊंगी। आपके एक एक घर के लोगों से माफी मांगेगी रजनी, क्योंकि आपके घरों पे उसने ये तलवार टांगी है कि कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी बुलडोजर आ सकता है। तो अब वो वादा निभेगा, क्योंकि ये जो कान्हा जी नीति अनुपमा ने अपनाई है, इसका भौकाल रजनी देखेगी। अभी तो कान्हा नीति शुरू नहीं हुई है, अभी तो ये रजनी के कर्म उसको मिले हैं कि उसके ही हाथों से, उसके ही बेटे से, उसकी ही बेटी को आग लग गई। जबकि ये जलाने तो वाली थी अनुपमा को, ये मर्डर तो करने ही वाली थी। वो तो अलग बात है कि वहां पे प्रेरणा चलेगी, क्योंकि कान्हा जी तो अपना काम कर ही रहे हैं। अपने भक्त को कैसे वो आग में झोंकते, भक्त को भेजेंगे बचाने के लिए, ताकि इस रजनी को समझ में आ जाए। तड़पती रहेगी रजनी अपने घर पे अकेली। भारती भी चली गई, वरुण भी चला गया सच का साथ देने के लिए। ये अपने झूठ और अपनी कुर्सी के बिना वहां पे तड़प रही थी, आवाजें लगा रही थी। अब उस कुर्सी पे भी नहीं बैठ पाएगी, क्योंकि वो कुर्सी कहां रहेगी। तो अब जो कान्हा नीति अनुपमा वो भूत वाला अपनाने वाली है, क्योंकि अनुपमा को सिग्नल मिल गया कि अब मुझे कैसे रजनी से सच उगलवाना है। तो जब रजनी, जो पहले से ही प्रेरणा की मौत की वजह से पीड़ित है, प्रेरणा की वजह से वो ऑलरेडी परेशान है, वरुण घर छोड़ के चला गया है,
हो सकता है प्रेरणा के बारे में बता दिया जाए कि प्रेरणा को कुछ नहीं हुआ है, मगर मुझे लगता नहीं कि अभी बताएंगे। अगर रजनी ऐसे आराम से लेटी हुई है, अनुपमा भूत बन के आ रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा के बारे में कुछ तो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्रेरणा को कुछ नहीं हुआ है, या फिर इस तरह से अनुपमा की वो काना नीति के जरिए ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रेरणा बच गई, मगर प्रेरणा को बचाते बचाते अनुपमा मर गई। ये इंफॉर्मेशन वरुण ने दे दी होगी, और अब इसी इंफॉर्मेशन के जरिए अनुपमा का भूत बन के आना, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, वो सब होगा। ये रजनी सच उगलेगी, मगर कैसे उगलेगी ये सच, वो आगे उस वादे पे जा रहा है जो अनुपमा ने चौल वालों को दिया कि आपके एक एक जन से माफी मांगेगी रजनी। तो अब रजनी को यही भूत कहेगा अनुपमा का कि जाओ माफी मांगो उस चौल वालों से, मुझसे क्यों माफी मांग रही हो, मेरी गुनेगार नहीं हो तुम, चौल वालों की गुनेगार हो। तो रजनी उन्हीं तंग गलियों में भटकेगी, दरवाजा खटखटाएगी, क्योंकि एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ऐसा सीन हो तो बहुत मजा आएगा, माफी तो डेफिनेटली मांगेगी सबके सामने। तो वहां पे रजनी का ये वाला हश्र हम देखेंगे कि रजनी माफी मांगेगी, और तब जाके एक्सपोज होगा कि कोई भूत वूत नहीं था, अनुपमा भी जिंदा है और सब कुछ ठीक है, बस रजनी का ये एक्सपोजर चाहिए था, इसीलिए ये सारा कान्हाजी नीति का हमने इस्तेमाल किया। तो ये सब होने की मुझे पूरी उम्मीद लग रही है, मगर आज की एपिसोड बहुत जोरदार थी, देखकर अच्छा लगा। अनुपमा ने जो कहा था दुर्गा रूप में बाल घसीट के लेके जाएगी अनुपमा, वो तो अनुपमा कभी करेगी नहीं, आई नो, क्योंकि अनुपमा के मन में कंपैशन है, वो किसी की भी इंसल्ट इस तरह से नहीं करेगी। मगर रजनी पागल होके जो भटकेगी, वो अपने बाल खुद ही नोच लेगी। तो क्या कहते हो आप इस आने वाले सीन के बारे में, इस कान्हा नीति के भोकाल के बारे में? जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।